कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा आयोजित करने की घोषणा के साथ ही भाजपा नेताओं ने राहुल को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी और इस दौरान 14 राज्यों और 85 जिलों की 355 लोकसभा सीटों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। राहुल की भारत न्याय यात्रा से मोदी सरकार के मंत्री इतने भयभीत है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही आलोचना शुरू कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र जाति में बांटते हों, जिनके राज्य में 1984 के दंगे हुए हों, जो सिखों को न्याय नहीं दिला पाए, वो न्याय क्या दिलाएंगे? ये भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, इनके सहयोगी सनातन और हिंदू को नीचा दिखाते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोलेंगे यह उन्हें खुद ही पता नहीं है। कभी वह कहते हैं कि पिछले वाला राहुल गांधी मर गया और यह दूसरा राहुल गांधी है, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का काम कर रही हैं। भारत की जनता सब जानती है, राहुल गांधी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। राहुल की यात्रा पर एक और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करके सभी को न्याय प्रदान किया है कि विकास सभी तक पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कई दशकों के शासन के दौरान एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलाई है। वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव ठीक से पहले भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस की 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा में मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय होगी। राहुल गांधी यात्रा 2.0 में अधिक दूरी कम समय में तय करेंगे। 6200 किलोमीटर की यात्रा कई ऐसे राज्यों से होकर गुजरेगी जहां लोकसभा की अधिक सीटें हैं। जिन राज्यों से भारत न्याय यात्रा गुजरेगी वहां से लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा का कांग्रेस के नजरिए से काफी महत्व होगा। हालांकि इस भारत न्याय यात्रा पर इंडिया गठबंधन के साथियों की भी नजर रहेगी। इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा अभी हुआ ही नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द हो जाएगा। राहुल गांधी इस बार जिन राज्यों से होकर गुजरेंगे उनमें से अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर सवाल है। इसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल है। यात्रा के पहले या बीच इंडिया गठबंधन में सीटों की बात तय होती है या नहीं, दोनों ही सूरत में यह देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के दूसरे साथी इस यात्रा को कैसे देखते हैं। राहुल गांधी ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा निकालेगी। भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। भारत न्याय यात्रा ज्यादातर बस से होगी, लेकिन कहीं कहीं पदयात्रा भी होगी। यात्रा मणिपुर से शुरू करने के कारण के बारे में पूछा जाने पर कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वह देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही पार्टी उस पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगी अपने अपने राज्यों में राहुल गांधी का किस तरह समर्थन करते हैं यह तो देखना होगा। ये वक्त 2024 के चुनाव से ठीक पहले का होगा और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी इसी दौरान विभिन्न स्थानों पर रैलियों की योजना बना रहे हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।